हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट हैं वो ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन, कार्बन, नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करके बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ऑक्साइड, सल्फाइड, हैलाइड, कार्बाइड, नाइट्राइड, ये जो कंपाउंड होते हैं स्टेबल होते हैं एट रूम टेम्परेचर। दोज कंपाउंड्स विच आर formed by the combination of two different elements ions are called binary compounds। ऑक्सीजन के साथ में जब मेटल रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड बनाता है, सल्फर के साथ में सल्फाइड, हेलोजन के साथ में हेलाइड, कार्बन के साथ में कार्बाइड और नाइट्रोजन के साथ में नाइट्राइड बनाते हैं। अब हम यहाँ पर एग्जांपल लेकर देखते हैं। ऑक्साइड एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है एट हाई टेम्परेचर, ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ये जो ऑक्साइड होते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये आयनिक और बेसिक नेचर के होते हैं। इंटरमीडिएट या कह लो मीडियम ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोवेलेंट तथा एसिडिक नेचर के होते हैं। ऑक्साइड में भी क्लासिफाइड एज, इसी बेसिस पे हम इनको तीनों में क्लासिफाई कर लेते हैं, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड एसिडिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड किस में बन रहे हैं? फॉर्म्ड इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। सोल्यूबल होते हैं ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड में, फॉर एग्जांपल HCl में। एग्जांपल हो गए बेसिक ऑक्साइड के TiO, CrO, MnO, FeO और कोबाल्ट ऑक्साइड। तो ये जो ऑक्साइड हुए ये कौन से हो गए हैं? बेसिक ऑक्साइड। इसी तरीके से एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहाँ बताए थे हमने कि ये फॉर्म्ड इन मीडियम ऑक्सीडेशन स्टेट। ये था ना इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन से ऑक्साइड बने थे? एम्फोटेरिक। सोल्यूबल इन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड फॉर एग्जांपल HCl। ठीक है, कौन से भी इसमें एग्जांपल में TiO2, VO2, Cr2O3, Mn2O4, MnO2 एटसेट्रा, ये कौन से ऑक्साइड है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म्ड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? हायर होगी एलिमेंट की, तो कौन से ऑक्साइड बनेंगे? यहाँ पर एसिडिक ऑक्साइड बनते हैं। वीक एसिडिक इन नेचर, इनका जो नेचर है वो वीक एसिडिक है। सोल्यूबल इन बेस, ये सब किस में सोल्यूबल हो रहे थे? दोनों नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के अंदर हो रहे थे। और एसिडिक जो हैं वो होते हैं बेस के अंदर सोल्यूबल, जैसे फॉर एग्जांपल V2O5, CrO3, Mn2O7, MnO3 एटसेट्रा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रही है तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और कोवेलेंट कैरेक्टर अगर इंक्रीज होता है तो हम जानते हैं एसिडिटी जो है वो क्या हो रही है? इंक्रीज होती है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है? एसिडिटी के, कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज होगा तो एसिडिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं, V2O3, VO2 और V2O5 कि VO में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? वेनेडियम +2 के अंदर, V2O3 के अंदर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, VO2 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में और V2O5 के अंदर आ गया ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +2, +3, +4, +5, तो +2 से +5 की तरफ क्या हो गया? हमारा इंक्रीज हो गया है। तो हम क्या कह रहे थे? ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होता है तो एसिडिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई है। क्यों हुई? क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हुआ था। तो यहाँ पर VO में +2 है तो कैसा नेचर है? बेसिक। ऑक्साइड का नेचर कैसा हो गया? बेसिक। यहाँ +3 है, ऑक्साइड का नेचर कैसा है? बेसिक। यहाँ +4 है ऑक्सीडेशन स्टेट तो ऑक्साइड का नेचर क्या हो गया? एम्फोटेरिक। और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, कि ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें चारों में क्या है? सबसे हायर किसकी है? इसी की है, V2O5 की। तो यहाँ जो नेचर है वो क्या हो गया? एसिडिक नेचर हो गया है। और ये हमने एक ही लिया। अगर हम कहते हैं एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से जो रिड्यूसिंग नेचर है वो भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। यही पर अब हम लेते हैं कार्बाइड, कि मेटल जो है वो कार्बन के साथ में अगर रिएक्ट करेगा
तो क्या बनाएगा, हाई टेम्परेचर पर इसकी रिएक्शन कराते हैं, हीट करते हैं तो मेटल कार्बाइड बनता है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड, इसमें मेटल के साथ भी कार्बन रिएक्ट कर सकता है और मेटल ऑक्साइड के साथ भी कार्बन रिएक्ट कर सकता है। तो मेटल ऑक्साइड के साथ में कार्बन रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा, इसको हीट करने पर, मेटल कार्बाइड। नेचर ऑफ कार्बाइड जो है वो 2 टाइप का है, इसके आधार पर हम देखते हैं तो सोल्ट लाइक कार्बाइड और मेटेलिक कार्बाइड। सोल्ट लाइक कार्बाइड जो है वो कौन से होते हैं, आयोनिक कार्बाइड होते हैं। इसमें एग्जांपल हो गए स्कैंडियम, कॉपर, जिंक, इनके साथ में अगर कार्बन रिएक्ट करता है जो कार्बाइड बनते हैं वो कौन से होते हैं, सोल्ट लाइक कार्बाइड। और मेटेलिक कह लो या इंटरस्टिशियल कार्बाइड कह लेते हैं, सेकेंड टाइप जो होते हैं। तो सोल्ट लाइक कार्बाइड का जो एग्जांपल है तो Sc2O3 की अगर हम कार्बन से 7 कार्बन के हमने लिए हैं तो इससे हम रिएक्ट कराते हैं, हीट करते हैं तो इसमें क्या बनता है, SaC2 + 3CO। ये हमारे पास क्या बन गया, स्कैंडियम कार्बाइड। इसी तरीके से जिंक की रिएक्शन हमने किससे कराई, C2H2 से कराई 400 से 500 डिग्री पर, तो यहाँ हमारे पास में क्या बना, ZnC2 + H2। नेक्स्ट आता है अपना मेटेलिक और इंटरस्टिशियल कार्बाइड। तो मेटेलिक कार्बाइड जो है इनके एग्जांपल कौन से हो जाएंगे, ये हमने बताया था स्कैंडियम, कॉपर और जिंक के जो कार्बाइड है वो सोल्ट लाइक थे। तो वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट के जो कार्बाइड होते हैं वो मेटेलिक कार्बाइड होते हैं। ये जो कार्बाइड हैं ये हार्ड होते हैं, सॉलिड हैं और इनमें मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे लस्ट्रस होते हैं, चमक होती है इनके अंदर, और स्टेबल होते हैं ये हाई टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर पर क्या है, ये स्टेबल हैं। और केमिकली ये होते हैं इनर्ट, ये केमिकली क्या है, इनर्ट होते हैं। अगर हम इनके एग्जाम्पल देखें तो TiO2 की रिएक्शन हमने किससे कराई है, कार्बन, 2 कार्बन से। तो 1700 से 1800 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करने पर ये क्या बनाया, TiC, ठीक है, टाइटेनियम कार्बाइड + CO2। वेनेडियम की रिएक्शन हमने कार्बन से कराई 2000 पर, तो क्या बना, वेनेडियम कार्बाइड। मैग्नीज की रिएक्शन कराई तो मैग्नीज कार्बाइड, Mn3C। आयरन की रिएक्शन कराई हमने कार्बन से तो क्या बना हमारे पास में, आयरन कार्बाइड। ठीक है, तो इस तरीके से ये कार्बाइड इसमें हम देख सकते हैं। तो यहाँ जो हम मेटल ले रहे हैं इसमें आप कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट, बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो आप किसी भी एक का एग्जाम्पल लेकर इसको समझा सकते हैं क्योंकि इसमें आपके शॉर्ट नोट टाइप आ सकता है। नेक्स्ट आता है इसमें हैलाइड। हैलाइड में मेटल की रिएक्शन अगर हैलोजन से कराते हैं तो हाई टेम्परेचर पर मेटल हैलाइड बनते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन गोज टू डिक्रीज फ्रॉम F2 to I2 कि अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन की तरफ जाते हैं तो जो रिएक्टिविटी है हैलोजन की वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। फ्लोराइड जो है वो आयनिक नेचर के होते हैं और अदर जो भी हैं इनके ये आयनिक एंड कोवेलेंट दोनों ही नेचर के होते हैं, जैसे TiCl3, TiCl4, VCl3, VCl5 एट्सेट्रा। हैलाइड्स में ही अब हम इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हमने जैसे वेनेडियम का ले रहे हैं, ठीक है, आप किसी का भी एक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। वेनेडियम में हैलाइड, तो ये एक चार्ट बना रखा है हमने कि इसमें फॉलोइंग हैलाइड्स आर नोन इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम। VF5 कलरलेस होता है, PCl5 के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये VF4 में कन्वर्ट हो जाता है, ये लेमन लाइक होता है और लगभग 150 डिग्री पर अगर इसे हीट करते हैं तो ये VF3 में कन्वर्ट होता है जो कि येलो ग्रीन होता है। H2 और HF की प्रेजेंस में VF2 में हो जाता है, ब्लू कलर का होता है। इसी तरीके से अगर VCl4 की बात करें, रिफ्लेक्स करने पर VCl3 बनाता है तो VCl4 जो है वो रेड ब्राउन होता है और VCl3 वायलेट कलर का होता है। इसे अगर हम ग्रेटर देन 450 डिग्री पर अगर इसे हीट करते हैं तो ये VCl2 जो कि लाइट ग्रीन कलर का होता है ये बनाता है। अगर VCl4 की ही रिएक्शन हम 25 डिग्री पर करें HF से तो वापस हमें क्या मिल जाता है, VF4 बन जाता है। इसी तरीके से अगर VCl3 की रिएक्शन अगर करते हैं कितने पे, 600 डिग्री पर HF से तो ये VF3 बना देता है। और VCl2 की रिएक्शन कराएं 600 डिग्री पर ही तो ये क्या बना रहा है, VF2 की ब्लू कलर का होता है। इसी तरीके से अगर VBr4 की हमने किस पर कराई, -23 डिग्री
पर कराई है ग्रेटर देन, तो ये VBr3 में बना और इसकी रिएक्शन हमने कराई ग्रेटर देन 280 पर, तो VBr2 में कन्वर्ट हो गया। Vi4 जो है गैसियस में, ये कन्वर्ट हो जाता है Vi3 में, जो कि ब्राउन कलर का होता है। और अगर हम इनकी रिएक्शन कराते हैं ग्रेटर देन 280 पर, तो Vi2 के अंदर कन्वर्ट होता है, जो कि पर्पल कलर का होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +5 है। ओनली जो फ्लोराइड इज नोन इसके अंदर है वो VF5 के अंदर, कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट केवल VF5 के अंदर है। और ये क्या है, इट इज़ कलरलेस एंड हाईली विस्कस लिक्विड, ये हाईली विस्कस लिक्विड के रूप में होता है। स्ट्रक्चर जो है वो इनका चेन ऑफ VF6 ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रा के रूप में इसका स्ट्रक्चर होता है। इन गैसियस स्टेट VF5 इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, कि वैसे इसका स्ट्रक्चर चेन VF6 जो है वो चेन के रूप में होती है, लेकिन अगर हम गैसियस स्टेट में इसको देखें तो ये किस में होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के रूप में होता है। ऑक्साइड्स की अगर इसी में वेनेडियम की अगर हम ऑक्साइड की बात करें, तो वेनेडियम में ऑक्साइड ऑफ वेनेडियम आर नोन इन +2, +3, +4 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक एग्जांपल हमने ले लिया है V2O5, इसकी हम देखते हैं प्रिपरेशन। तो बाय हीटिंग द मेटल ऑफ इट्स लोअर ऑक्साइड विथ हैलोजन, कि इसमें हमने वेनेडियम लिया, मेटल की रिएक्शन करा लो, या इनके किसी लोअर ऑक्साइड की रिएक्शन करा लेते हैं, किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। तो पहले हमने मेटल लिया, मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई, तो क्या बना V2O5। और लोअर ऑक्साइड ले लिया V2O3, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई, तो क्या बना V2O5। तो V2O5 बनाने की और भी प्रिपरेशन है, जैसे कि बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ वेनेडियम ऑक्सीक्लोराइड, कि वेनेडियम ऑक्सीक्लोराइड जो है VOCl3, इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएं तो भी हमें क्या बनता है, V2O5। तो VOCl3 प्लस H2O 3H2O क्या बना, V2O5 प्लस 6HCl। नेक्स्ट प्रिपरेशन है इसकी बाय हीटिंग अमोनियम मेटल वेनाडेट, तो NH4VO3 अमोनियम मेटा वेनाडेट। तो इसके हम क्या करते हैं, इसको हीट कराते हैं 600 डिग्री पर, तो क्या बना, V2O5 प्लस NH3 प्लस H2। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी हुई V2O5 की प्रिपरेशन। V2O5 की प्रॉपर्टी है कि ये येलोइश रेड पाउडर होता है, सॉलिड होता है और येलोइश रेड पाउडर के फॉर्म में होता है। और वाटर में जो होता है ये स्पेरेंटली सोल्यूबल होता है, मतलब पार्शली सोल्यूबल होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 650 डिग्री होता है। ठीक है, नेचर अगर हम बात करें तो ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, इट इज़ एम्फोटेरिक है। और एम्फोटेरिक है तो ये क्या करता है कि बोथ एसिड एंड एल्कली जो है उनके साथ में रिएक्ट करके क्या बना देता है, सोल्ट बना देता है। ठीक है, V2O5 प्लस HCl एसिड के साथ में अगर हम किसकी V2O5 की रिएक्शन कराएं तो क्या बनाया इसने, VCl5 वेनेडियम पेंटाक्लोराइड प्लस H2O एसिड में बनाया। और अगर इसी की ही रिएक्शन, क्योंकि एम्फोटेरिक नेचर है तो एम्फोटेरिक नेचर होने पर एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, तो और दोनों से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोल्ट बनाएगा, दोनों से रिएक्ट करके सोल्ट बनाएगा। NaOH बेस हो गया, तो बेस से अगर V2O5 की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बना यहाँ पर, सोडियम वेनाडेट Na3VO4 प्लस 3H2O, ये भी सॉल्ट बन गया। रिडक्शन, इट इज रिड्यूस्ड बाई, ये किस किस से रिड्यूस हो जाता है, V2O5 सल्फर से रिड्यूस हो जाता है, SO2 से रिड्यूस हो जाता है, H2S से हो जाता है और H2 से हो जाता है। और सबसे ये रिड्यूस होकर क्या बना रहा है, लोअर ऑक्साइड बनाते हैं। V2O5 भी ऑक्साइड ही है ना, ये बना रहा है लेकिन लोअर ऑक्साइड बनाएगा रिड्यूस होने पर। तो V2O5 सल्फर से रिड्यूस होकर V2O3 प्लस SO2 बना दिया। V2O5 SO2 से रिएक्ट कर कर क्या बना रहा है, V2O4 प्लस SO3। V2O5 की अगर H2S से रिएक्शन कराएं तो क्या बनाएगा, V2O4 प्लस H2O। इसमें भी क्या हो गया हमारे पास में प्लस सल्फर। V2O5 H2 से अगर कराएं इसका रिडक्शन तो क्या बनेगा, V2O4 प्लस H2O। तो इस तरीके से ये एम्फोटेरिक नेचर का है कि एसिड बेस दोनों से रिएक्ट कर रहा है और रिड्यूस होकर लोअर ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके यूजेस, कि इसमें क्या क्या इनके यूज हैं।
कि इसमें आपने H2SO4 मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 का तो सुना ही होगा कि पहले पढ़ी भी होगी ये वाली रिएक्शन आपने, कि इट इज़ यूज्ड एज कैटलिस्ट इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। संपर्क विधि जो है उसमें मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 के लिए H2SO4 बनाने की एक विधि है। इसमें हम V2O5 को कैटलिस्ट के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम में लेते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको किसका एक वेनेडियम का एग्जाम्पल लेके बताया। इसी में ही आप वेनेडियम की जगह आप टाइटेनियम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो टाइटेनियम के हैलाइड के बारे में बता सकते हैं। टाइटेनियम में TiCl3 होता है, TiCl4 होता है। जैसे TiCl3 है तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, तो इसमें अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म है। इसमें अल्फा फॉर्म जो है वो पर्पल कलर की होती है, बीटा फॉर्म जो होती है इसकी वो ब्राउन कलर की होती है। अल्फा फॉर्म का लेयर स्ट्रक्चर है। ठीक है, उनकी भी एक आधी कोई प्रॉपर्टी आप दे सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसी तरीके से ऑक्साइड TiO2 हो गया, उसका ऑक्साइड जो है उसे रूटाइल है ऑक्साइड, तो उसके बारे में बता सकते हैं। और ये वाइट पिगमेंट की तरह से होता है, कैटलिस्ट के रूप में काम आता है, फिल्म इलेक्ट्रोड के रूप में काम में आता है। सल्फाइड TiS2 हो गया, इसका अगर सल्फाइड लेते हो टाइटेनियम का तो TiS2 इसमें लेयर स्ट्रक्चर होता है। और ये इसका अगर यूज़ की बात करें तो ये लिथियम बैटरी में काम में आता है, लिथियम बैटरी के अंदर काम में आता है, और कैथोड इलेक्ट्रोड बनाने के काम में आता है। तो इस तरीके से हम और भी किसी का भी एग्जाम्पल लेकर इसे समझा सकते हैं। तो ये आपका हुआ बाइनरी कंपाउंड्स के बारे में, कि बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो इसमें आप किसी का भी, जैसे बाइनरी कंपाउंड मैंने आपको बताया कि ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्शन आप ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन किसी के साथ भी करा रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग उनका क्या बन जाएगा, बाइनरी कंपाउंड बन जाएगा। तो आप किसी भी कंपाउंड का एग्जाम्पल लेकर इसे समझा सकते हैं और एक अपना शॉर्ट नोट टाइप जो भी है वो तैयार कर सकते हैं इसके लिए। तो इसमें क्वेश्चन अगर बनता है तो वो यही आता है शॉर्ट नोट का। ओके, थैंक यू।